एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हम हैं ही क्यों, हमारा जो वजूद है वो इस दुनिया में क्या है, और इस दुनिया में हम सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, एंग्सियस हैं। ये दुनिया आखिर मेरे लिए क्या है, ये क्वेश्चन हमारे अंदर आता है हमेशा। और ऑफ कोर्स ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि हम अपनी आइडेंटिटी एक ढूंढ रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग यहाँ क्या कर रहा है, उसका क्या मकसद है इस दुनिया में, वो क्या चाहता है, वो क्यों है। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शुरू से, स्टार्टिंग से लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को समझने से पहले अपने अंदर कोई भी प्रिजुडिस या फिर कोई भी पुरानी कहानी या किस्सा लेकर नहीं बैठ रहे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रश्न लास्ट ही प्रश्न हो, क्योंकि आप साथ साथ इंक्वायर करें। जीवन बहुत छोटा सा है, अपने आप को इतने सारे प्रश्नों से मत ला दो। इस क्वेश्चन को अभी देखकर, इंक्वायर कर कर, अपने आप से प्रश्न कर कर खत्म कर डालो। तो ये क्वेश्चन कि मैं क्या हूं, मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूं, वाई आई एम हेयर इन दिस वर्ल्ड। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ भी क्यों रहा हूं, वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्या मैं ये प्रदर्शन कर रहा हूं कि मैं एक इंसान हूं, ह्यूमन बीइंग हूं, सबसे इंटेलिजेंट, क्योंकि और कोई स्पीसीज इस प्रश्न को पूछ ही नहीं सकती, इस क्वेश्चन को पूछ ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग ही ये प्रश्न कर सकता है कि वो इस दुनिया में भला क्या कर रहा है। तो ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या एक्चुअल क्वेश्चन है? क्या ये क्वेश्चन आपकी सफरिंग को मिटा देगा, या ये क्वेश्चन आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जीवन के साथ अपना संपर्क खो दिया है, आप विचारों में ज़्यादा चले गए हैं, आप जीवन जो आप जी रहे हैं उसके साथ साथ ना होकर उससे पीछे छूट गए हैं। जब हम जीवन से पीछे छूट जाते हैं, जब हम वर्तमान में नहीं रह पाते, तो हम अक्सर जो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगते हैं, ऐसा लगता है एक ज्ञानी व्यक्ति है ये, क्या प्रश्न कर रहा है ये, ऐसा प्रश्न तो बहुत विरले ही करते हैं। लेकिन ये प्रश्न एक ज्ञानी की नहीं, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन एक मूर्ख, एक फुलिश बीइंग की पहचान है कि वो इन क्वेश्चनों के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने अपने जीवन को इन फालतू के प्रश्नों से उलझा रहा है। जबकि ये प्रश्न कोई वो प्रश्न नहीं है जो कि कोई बहुत नेसेसरी हो, बहुत जरूरी प्रश्न हो जो आपकी सफरिंग को खत्म कर देगा। ये प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। और इस तरह के साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस का कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है। आप समझ रहे चीज को? कहानियां बहुत मिल जाएंगी, बातें बहुत मिल जाएंगी, शब्द बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें लगेगा तुम सेटिस्फाई हो गए, लेकिन नहीं। तुम बस इस क्वेश्चन को खुला छोड़ दो, इस क्वेश्चन को ओपन छोड़ दो, किसी आंसर की एक्सपेक्टेशन मत करो। ये क्वेश्चन जो आ रहा है, इट्स जस्ट एन एरर, ये एक एरर है और कुछ नहीं है, आपको और भी ज्यादा उलझाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई आंसर नहीं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप ढूंढते रह जाओगे, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। अरे भाई, उससे क्या लेना देना हमें, हमें करना क्या है इस चीज से। हमें हमारी जो सफरिंग है इस टाइम पर, हमारी जो परेशानियां हैं, हम जीवन को कैसे सही तरीके से जिए, बिना सोरो के, बिना सफरिंग के, हम इस चीज को लेकर प्रश्न करें, इस चीज को लेकर जाने, इस चीज को एक्सप्लोर करें। और सच बताऊं तो ध्यान, मेडिटेशन, आपके इन सभी प्रश्नों को, जो भी आपके अंदर फालतू क्वेश्चन है, जो कि आपको लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी कई सारे फिलोसफर ने पूछे हुए हैं, लेकिन इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, नो स्ट्रेट आंसर। क्योंकि जवाब तो उस चीज का होगा ना जो जो सवाल होगा। अगर ये सवाल ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसका आंसर भी भला क्या हो सकता है? सो वाई आर वी हेयर, व्हाट आर वी डूइंग हेयर, इस दुनिया में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है, किसकी वजह से हैं। मैंने बताया कहानियां बहुत सारी हैं कि
कि हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम पहले भगवान के साथ रहते थे, ठीक है। हम इस दुनिया में अलग होकर देखना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है। हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इस वर्ल्ड की, जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। बट द रियलिटी इज़, जो सच्चाई है वो यही है कि अभी इस वक्त हमारे सामने एक जीवन है और हम उसको बिना एस्केपिज्म के डायरेक्टली कैसे जी सकते हैं, उसको डायरेक्टली कैसे जिए। यानी कि इस प्रश्न को इसकी जगह पर रहने दो बस खाली। मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट इससे कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये शांतिपूर्ण तरीके से और पीस के साथ जी सकूं, इस जीवन का आनंद उठा सकूं। इन प्रश्नों की भागा दौड़ी जीवन के साथ जो आपका एक संपर्क है, उसके साथ हमेशा रहना, उसके साथ मिलजुल कर उसकी चुनौतियों का सामना करना, और जो कर रहे हो, जो इस वक्त हो रहा है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी चीज़ों से अपने आप को जोड़ लो, उसी को मीनिंग बना लो। मैं अगर एक व्यक्ति ये सामने बैठा ये वीडियो बना रहा है, इसका जीवन ये वीडियो बनाना है, बस। फिर ये जो काम करेगा उसका जीवन वो काम करना होगा, बस। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कहीं पूछना। अब तुम बोलोगे कि क्या प्रश्न करना भी बेकार है, क्या इस तरह के प्रश्न नहीं करना चाहिए? प्रश्न आप कर रहे हो तो कौन सी एंटिटी है जो इस तरह के प्रश्न कर रही है? कभी भी प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलते। उत्तर हमेशा जब आपके अंदर फ्रीली एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो अपने आप जैसे फ्रीली आपके अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, फ्रीली आपके अंदर एक आंसर भी आ जाता है, अभी इस वक्त या कुछ समय बाद। लेकिन अगर आप जानबूझ के बहुत सारे अपने अंदर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो और फिर उनके आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप बंध गए, यू गेट अबाउंडेड हो गए। दैट्स नॉट द राइट। सो इस चीज में आपकी मदद कर सकती है मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान को लेकर देखो मैंने बहुत सारी चीजें बनाई। आप मेरा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको कि मैंने बनाया हुआ है, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, अटैचमेंट क्या है, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। इतना सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ इस क्रैश कोर्स में। आपके सामने ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर से हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।